मेरे काल से ये जीव एक भव से दूसरे भव के अंदर भव भ्रमण की साइकिल में लगा हुआ है। टारगेट उसका मुक्ति का है, मोक्ष का टारगेट है। जिस लक्ष्य के ऊपर पहुंचना है तो पहुंचने के लिए वही मार्ग ग्रहण करना पड़ता है, वही मार्ग के ऊपर अपने को चलना पड़ता है। अगर मार्ग सही नहीं है तो अपना लक्ष्य कभी प्राप्त होता नहीं है, ये बात तो निश्चित है। मार्ग क्या है? परमात्मा ने बताया, परमात्मा के लिए नमोतम सूत्र के अंदर एक अच्छा विशेषण आता है, मग्ग दयाणम। क्या आता है? मग्ग दयाणम। मतलब क्या हुआ? उसका मतलब क्या हुआ? मग्ग यानी कि मार्ग। परमात्मा मार्ग बताते, मार्ग दिखाते। इस मार्ग के ऊपर कैसे चलना ये परमात्मा समझाते। किसी को हाथ पकड़कर परमात्मा वो मार्ग के ऊपर ले जा सकते नहीं। क्यों? वो भी परमात्मा कब कर सकते? उस जीव के अंदर तथा भविष्यता का परिपाक होता है। वो जीव उस मार्ग के ऊपर चढ़ने के लिए उस समय योग्य होता है, तभी परमात्मा उसको राइट मार्गदर्शन करके उसको मार्ग के ऊपर चढ़ा सकते। बाकी तो परमात्मा का काम क्या है? रास्ता दिखाना। बच्चे को खाना खिलाना सीखना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। खाना तो उसको ही खाना पड़ता है। निवाला मुंह में रखकर माँ बच्चे को खाना खिलाना सिखाती है। खाने का किसको है? वो तो मुंह में रख दिया, वो खाएगा ही नहीं, चबाएगा ही नहीं, तो उसके पेट के अंदर वो भोजन जाने वाला नहीं है। नहीं भोजन जाएगा तो पुष्टि भी होने वाली नहीं है और उसका कोई रिजल्ट भी आने वाला नहीं। परमात्मा मुझे रास्ता बताते हैं। परमात्मा कोई जीव को ऐसा नहीं है कि परमात्मा उसको टालकर दूसरे को सही रास्ता बताए, एक को रास्ता नहीं बताए। ऐसा परमात्मा के अंदर होता नहीं है। अनादि काल के अंदर, अनंत काल के अंदर कितने तीर्थंकर हो गए, अनंत तीर्थंकर हो गए। एक भी तीर्थंकर ऐसे नहीं हुए जिन्होंने मोहन भाई को रास्ता बताया और पुखराज भाई को रास्ता नहीं बताया। ऐसा कभी होता नहीं है। उनके लिए तो सभी समान होते हैं। इसीलिए तो उनके नमोत्तम सूत्र के अंदर परमात्मा के लिए विशेषण बताया मग्ग दयाणम, कि मार्ग बताने का काम कौन करते हैं? परमात्मा करते हैं। मार्ग के ऊपर चलना तो हमको ही है। परमात्मा तो रास्ता बताकर अपना कार्य साध कर कृतकृत्य होकर सिद्ध शिला के ऊपर जाकर विराजमान हो। लेकिन उसके पहले वो एक कार्य ऐसा करते गए जिसके माध्यम से अनेक जीव इस जिन शासन को पाकर, देव गुरु के सानिध्य पाकर, ज्ञान की आराधना करके, दर्शन की आराधना करके, चारित्र तप की आराधना करके, परमात्मा की तरह कर्मों का क्षय करके वो भी सिद्ध शिला के ऊपर पहुंचे। इस प्रकार का एक सघन मार्ग परमात्मा बताकर गए। हमको उसके ऊपर चलना है। हम नहीं चलेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। परमात्मा का समय कितना रहा? जैसे चरण तीर्थपति प्रभु महावीर स्वामी कितने समय तक जीवों के उद्धार के लिए उन्होंने प्रयत्न किया? 30 साल। कितना? केवल ज्ञान पाने के बाद, केवल ज्ञान से निर्वाण के बीच में परमात्मा ने 30 साल तक जीवों के कल्याण के लिए कार्य किया। देशना दी 22,500 देशना दी परमात्मा ने। कितनी देशना दी? 22,500 जितनी लगभग देशनाएं परमात्मा ने अपने केवली पर्याय के दरमियान तीर्थंकर अवस्था के अंदर, भाव तीर्थंकर अवस्था के अंदर उन्होंने ये 22,500 देशना दी। नहीं देते ना तो भी परमात्मा का तो मोक्ष निश्चित था। परमात्मा मोक्ष में नहीं जाते, ऐसा होता? तीर्थंकर परमात्मा के लिए ये एक उनका गुण होता है। अकारण वत्सल। क्या नाम दिया है उनका? गुण क्या है? अकारण वत्सल। बिना किसी कारण के भी सभी जीवों के ऊपर वात्सल्य का दूध बहाना, वो किसका नाम है? किसका काम है?
परमात्मा पर उपकार के लिए कि चलो मेरी देशना में 3 घंटा 6 घंटा पूरे दिन भर में 6 घंटा परमात्मा देशना देते कितने, गले को कष्ट तो पड़ता होगा, ऐसे तो देशना नहीं दे सकते। 3 घंटा सतत बोलना मतलब क्या, मुश्किल तो पड़ती है ना। फिर भी परमात्मा ने अपने दुख दर्द को गौण कर कर भव्य जीवों के उपकार के लिए देशना का दूध बहाया कि कोई ना कोई जीव कभी न कभी मेरी देशना को सुनकर, इन शब्दों को सुनकर, इन शब्दों का रहस्य पाकर अपने अंतरात्मा में उतारकर वो जीव आगे बढ़ेगा और उसका आगे जाके भविष्य के अंदर केवल ज्ञान कल्याण होगा उसका। बस उस आशय से परमात्मा देशना देते। भव्य रूपी कमल वन को जगाने का काम परमात्मा रूपी भास्कर रहने के सूर्य करते। इसके लिए परमात्मा के लिए भव्य कमल दिनकर ऐसा एक विशेषण भी परमात्मा का, जब हम ये अभिषेक करते हैं ना, सक्रास्तव अभिषेक, इसके अंदर परमात्मा के 1008 विशेषण दिए गए। कितने? सक्रास्तव का मतलब क्या है? परमात्मा के अंदर जो जो गुण पड़े हुए हैं उन गुणों को विशेषित करके सिद्धसेन दिवाकर श्री महाराजा ने एक सक्रास्तव नाम के स्तवन की रचना की, स्तोत्र की रचना की। परमात्मा के गुणों का ही महिमा है उसके। कितने गुण अनंत गुण है, पर अनंत गुण गुणवंता परमात्मा कैसे है? परमात्मा के गुण एक जीव से कह सके ऐसी हमारा सामर्थ्य नहीं है। फिर भी एक किंचित हम उन परमात्मा के गुणों को स्तवना करने के लिए, वर्णन करने के लिए तैयार होते हैं। ऐसे ऐसे स्तोत्रों के माध्यम से महाकवि वगैरह ऐसे भव्य पुरुष हो गए पूर्व काल के अंदर, ऐसे अनेक स्तोत्रों की रचना जिन्होंने की, जिनके माध्यम से हमारी आत्मा के अंदर ये परमात्मा के प्रति बहुमान भाव, आदर भाव और भक्ति भाव प्रकट हुए और हम भी परमात्मा बने। ऐसे प्रयास के साथ उन्होंने ये स्तोत्रों की रचना की। लकलित कर्मों का क्षय कराने का काम ये परमात्मा की भक्ति करते। देवलोक के अंदर देव रहते, उनके पास वृत्ति नहीं है, देश वृत्ति भी नहीं है, सर्ववृत्ति तो होती ही नहीं है, देश वृत्ति भी नहीं है, व्रत पक्षखान आदि वो कभी कर सकते हैं नहीं है। तो कर्म का क्षय कैसे करेंगे? कर्म कैसे खपाएंगे? वो कैसे खपाएंगे? भक्ति ई जिन वरिंदाण, परमात्मा की भक्ति के द्वारा वो कर्म खपा। आगम शास्त्र के में पाता था भक्ति ही जिन वरण, परमात्मा की भक्ति के द्वारा ये देव जैसे परमात्मा के कल्याण महोत्सव वगैरह आते हैं, उन महोत्सव के अंदर नंदीश्वर आदि द्वीपों के ऊपर जाकर अष्टामी का महोत्सव करो, परमात्मा की भक्ति करते हैं। भक्ति के अंदर इतने तल्लीन हो जाते, इतने ओतप्रोत हो जाते, कर्मों की निर्जय चालू हो जाती है। अगर सम्यक दृष्टि देव नहीं है तो सम्यक दर्शन को वहां पर प्राप्त करते हैं। अगर हम जिनके पास सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन को अत्यंत निर्मल बनाते हैं परमात्मा की भक्ति के द्वारा। उनके पास एक ही आधार है, कितना? ज्यादा से ज्यादा परमात्मा की भक्ति कर सके, इतना ही उनके पास एक आधार है कर्म खपाने का। हमारे पास कितने आधार है? मनुष्य के पास कर्म खपाने के आधार कितने? अरे कर्म इतने खपा सकते, आठों कर्म का कच्चर गाढ़ इधर निकाल के हम मोक्ष में भी जा सकते। इतने एबिलिटी किसमें है? मनुष्य के अंदर। मैंने पहले बताया था अनुत्तरवासी देव होते 33 सागरोपम आयुष्य। कितना? 33 सागरोपम आयुष्य के अंदर एक पलक झपकाने का भी उनको कष्ट नहीं है। आंख की पलक अपन झपकाते ना, वो भी दुखी है, दिखता नहीं है लेकिन है क्या? 5 बार ऐसे करो, आंख दुखने आएगी कि नहीं आएगी? तुरंत फटाफट 5 बार करो। अब तो आंख दुखने आ जाती है, वो भी दुख जन्य ही है। भूख लगती है ना, वो भी दुख है। प्यास लगती है ना, वो भी दुख है। कवल चबाते हैं ना, वो भी दुख है। इतना भी दुख उनको नहीं। हाथ हिलाते, पांव हिलाते, वो भी दुख है। 33 सागरों तक जिस अवस्था के अंदर वो देवसैया के अंदर उत्पन्न होते, 33 सागरों तक उसी अवस्था के अंदर स्थित रहते, हाथ पांव कुछ भी हिलाने का नहीं। जैसे पेन मैंने इधर रख दी, अब जब तक मैं इसको नहीं हटाऊं
वो इधर से हिलने वाली नहीं है, 33 सागर बम तक वो हिलने वाली नहीं। बस इस अवस्था के अंदर देव वहां पर 33 सागर बम तक रहते हैं। अनुत्तर सुख होता है कितना, जिस सुख के आगे संसार का कोई सुख आए नहीं। अपन उस सुख को उपमा करने जाए कि संसार के अंदर देव, अनुत्तरवासी देव में कितना सुख है, तो ऐसा एक भी संसार में सुख नहीं है जो उसकी तुलना कर सके। अतुल्य सुख है संसार का, सर्वोपरि सुख। ऐसे सुख में रहे हुए देव भी दुखी है। बोलो, तो हमारे पास तो उनके आगे क्या है? फिर भी वो देवलोक के देव सतत 33 सागरों बम तक एक ही झंखना के अंदर रहते, नियमा सम्यक दर्शन रहता ही रहता है उनको, और एक भाव के अंदर मोक्ष में जाने वाले होते। दूसरा भाव करके मोक्ष में जाने वाले, ज्यादा संसार के अंदर परिभ्रमण उनको करना भी नहीं है। ऐसे देवलोक के देव भी इतना सुख पाकर भी कैसे है? दुखी है। कत्तों में मनो भवो, मनुष्य भव की झंखना कर रहे हैं। क्यों? उनको पता है अगर मुझे सकल कर्म का क्षय करने का अवसर मिले तो मात्र मनुष्य भव में ही मिलने वाला है, बाकी किधर भी मिलने वाला नहीं है। इसीलिए देवलोक के अनुत्तरवासी देव भी उधर बैठे बैठे इस संसार के अंदर जितने भी अड़ीद्वीप के अंदर साधु साधु जी भगवंत विहरमान है, उन सबको रोज उठकर सबसे पहले नमस्कार करते, उनकी वंदना करते कि आपके जैसा मैं कब बनूं। सर्वसंग त्यागी ऐसे साधु साधु जी भगवंतों को नमस्कार। देवलोक के सभी समित दृष्टि देव सभी सुबह उठकर सबसे पहले परमात्मा को नमस्कार करते हैं, और बाद में जितने भी अड़ीद्वीप के अंदर साधु साधु जी भगवंत विहरमान है उन सबको भी नतमस्तक वंदना करते हैं। और उसके बाद जो भी देश व्यक्ति धर्म को आराधित करते, 12 व्रतधारी श्रावक श्राविकाएं, उनको देव नमस्कार करते, फिर उनका नित्य कर्म चालू होता है। सोचो तो सही, किस कैटेगरी पर पहुंचे हुए वो देव है। और हमारी कैटेगरी क्या है? एक अपेक्षा से देखा जाए तो जो भी श्रावक या श्राविका, साधु या साध्वी इस मनुष्य लोक के अंदर नवकारसी का पचकान भी करता है ना, उसको भी इंद्र महाराजा वंदन करते हैं। क्यों? तू वीरती दे, मेरे पास वीरती नहीं है, मैं तो अवीरत हूं, कितना भी चाहूं मैं नवकारसी का पचकान नहीं कर पाऊंगा, तो आप मेरे से एक कदम ऊपर हो। और हमारी चेष्टा क्या होती है? उनको जाके धोप देते, उनको जाके नमस्कार करते हैं, उनकी जाकर भक्ति करते हैं, है कि नहीं? जबकि वो हमसे स्टेज लेवल में बहुत छोटे। साधर्मिक भक्ति के स्वरूप में उनकी भक्ति करो, बहमान करो, उचित है। परमात्मा के तुल्य उनकी भक्ति कभी होती है नहीं है। भक्ति तो परमात्मा की ही करनी है। वर्तमान काल के अंदर एक ऐसा माहौल खड़ा हो गया है जहां पर देवी देवताओं की भक्ति होगी, लोग दौड़ दौड़ के जाएंगे, जहां परमात्मा की भक्ति विचार आदि भी नहीं देखेंगे। ऐसा क्यों? श्रद्धा नहीं है परमात्मा के प्रति, विश्वास नहीं है परमात्मा के प्रति, परमात्मा के दर्शन को हम पुण्य नहीं मानते। क्यों ऐसा हो रहा है? भ्रम घुस गया अंदर कि उनके पास जाऊंगा तो कुछ मिलेगा, परमात्मा के पास कुछ मिलने वाला नहीं है। परमात्मा की कृपा नहीं होगी तो वो देव की भी ताकत नहीं कि आपको रुपया भी दे सके, आपका जरा सा भी दुख छीन सके, उनकी भी कोई ताकत नहीं, क्योंकि वो खुद ही दुखी है। दुखी के पास जाओगे तो दुख मिलेगा कि दुख बढ़ेगा? दुख घटेगा कि दुख बढ़ेगा? वो चाह रहे कि मेरे को तू इधर से छुड़ा और तेरी जगह पे लेके आ, ताकि मैं कुछ धर्म आराधना करके परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करूं। नहीं कर पा रहे हो। और बंधन है, दो लोग क्या है, तो फिक्स बंधन है। एक बार दो लोग के अंदर या नरक लोग के अंदर मनुष्य कोई भी जीव गया तो फिक्स 10,000 ईयर्स मिनिमम उनको उधर रहने रहने, चाहे तो भी मर सकता नहीं है।
निरपक्रम आयुष्य वाले होते हैं देव और नर की। कैसे होते हैं? जितना उनका आयुष्य 33 सागर बम है तो फुल उनको उसके ऊपर रहना ही रहना है, एक सेकंड भी कम हो सकते नहीं है। मनुष्य के अंदर ऐसा नहीं है, सोक्रम आयुष्य होता है। हम चाहे तब मर सकते हैं, मनुष्य जब चाहे तब मर सकता है। देव लोग के देव मर नहीं सकते हैं। हमारे अगर हमको ज्यादा दुख आ जाते तो लोग सुसाइड वगैरह करते, जब चाहे तब मर सकते हैं। ये सोक्रम आयुष्य, तुरंत आयुष्य घट जाता है, व्यक्ति खत्म हो जाता है। लेकिन देवलोक के देव, नरक के नारकी, चरम शरीरी जीव, तीर्थंकर के जीव, गंधर के जीव, चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव, 63 साल का पुरुष, ये सबके आयुष्य निरुपक्रम होते हैं। उनका कंप्लीट आयुष्य होता है, फिर ही वो मर सकते हैं, इसके पहले मर सकते हैं नहीं है। तो ये भी वरदान हमको है कि जब चाहे अपना खेल खत्म कर सकते, करने की जरूरत नहीं है। सदगति मिलती नहीं है, सुसाइड से सदगति कभी मिलती नहीं है, क्योंकि जब वो व्यक्ति सुसाइड करेगा तो मात्र आर्ध ध्यान में आकर ही कर पाएगा। शुक्ल ध्यान में, धर्म ध्यान में बैठा हुआ व्यक्ति सुसाइड उसके मन में आता ही नहीं। एक ऐसा चांस है कि सुसाइड के समय में, मरते समय में एक कोई उसको अभी आयुष्य का बंध किया नहीं है, तो आयुष्य का बंध नहीं हुआ तब तक मरने वाला नहीं है। तो लास्ट अंतिम मुहूर्त के अंदर आयुष्य का बंध करते समय अगर उसके मन के अंदर कोई शुद्ध भाव आ जाए तो मरकर निरंतर देवलोक में जाए, बस इससे ज्यादा मिले नहीं। बाकी तो दुर्गति निश्चित है। आत्महत्या दुर्गति का पाप ही है, सोचना भी पाप है। आत्महत्या के बारे में सोचना भी पाप है। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा कष्ट दुख जन्म का है, और इससे भी बड़ा दुख मरण का है। क्या है? जन्म के दुख से भी ज्यादा भयानक कोटि का दुख मरण का दुख बताया गया है। कोई भी इसके लिए कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता ना, कोई भी जीव मरना चाहता है? कितना भी दुख आए वो मरना नहीं चाहेगा। क्यों? सबसे भयानक दुख वही है। जो व्यक्ति आपके सामने अपनी देह छोड़ रहा हो, श्वास छोड़ रहा, आप उसको देखना, गौर करना ध्यान से। अगर धर्मी जीवे तो प्रसन्न मुद्रा में हो जाएगा। अगर जीवन में कोई धर्म या समाधि का आचरण नहीं किया है तो उसके चेहरे के ऊपर आपको प्रसन्नता ऊंचा दिखेगी, ग्लानि दिखेगी, कष्ट दिखेगा, पूरा शरीर तनता है, शरीर खींचता है। अगर जब से आत्मा निकलती है ना शरीर में से, पूरा शरीर खींचता है, सहन ही नहीं कर पाता है, रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये अवस्था ऐसी होती है मृत्यु की अवस्था। वहां पर आपकी पांचों इंद्रियों का व्यापार बंद हो जाता है। ना आप सोच सकते, ना बोल सकते, ना देख सकते, ना सुन सकते उस समय तक जब आत्मा निकलती। क्योंकि अभी निकलना है, इंद्रियों का व्यापार बंद नहीं होगा तब तक आत्मा अंदर से बाहर निकलेगी नहीं। और वो जो अवस्था है, ज्ञानी भगवंत ने बताया, मरण की जो वेदना है नरक की वेदना से भी भयंकर। क्या? इसीलिए तो बताया है जहां कहीं पर भी मरण कभी हो ही नहीं, ऐसी अवस्था को प्राप्त करना है। कौन सी अवस्था है? एक बार जाने के बाद मौत पुनरावृत्ति, वापस संसार में आना नहीं है, ऐसी अवस्था यानी कि सिद्धशिला, वहां पर हमको विराजमान होना है। वहां पर फिर बाद में मरण नहीं है। निगोद के अंदर जो दुख है नरक के दुख से भी भयंकर है। क्यों पता है? कितना जन्म मरण, एक अंतर मुहूर्त के अंदर 65,000 बार जन्म होता है, 65,000 बार मौत होती है। निगोद की जीवों की कितने? एक सामयिक लो ना, उसमें 65,000 जन्म और 65,000 मौत। 65,000 बार वो शरीर परिवर्तन कर लेता है। कितना भयंकर दुख है मरण का। उसको भी मौत का दुख तो लगता ही है। नरक में ऐसा नहीं है। नरक में तो बाह्य वेदना है, शरीर की वेदना है, अंदर की वेदना नहीं है। वो आएगा, आपको कढ़ाई में डालेगा, तलेगा, भजिया की तरह तलेगा, मूंगफली की तरह सेकेगा, वो सब करेगा, बाहर की वेदना है। ये तो अंदर से उठती वेदना है। मौत की वेदना कैसी है? और इतनी बार जन्म मरण करना। नरक से निगोद के अंदर अनंत गुना दुख है। कितना है? हाँ,
कोई व्यक्ति को पूछा जाए कि तुझे नरक में जाना है कि निगोद में जाए, दो में से एक जगह पे जाना है, कहां जाएगा? तो नरक में भेजो, निगोद में नहीं जाना, वहां से छुटकारा है ही नहीं। नरक में से तो छूट नहीं पाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा कितना आयुष्य है? 33 सागरोपम का। नरक में कितना है? 7वीं नरक में अगर जाओ, 7वीं नरक के अंदर भी आओ, प्रतिष्ठान नाम की जो नरक का केंद्र है, नरक केंद्र है, उसके अंदर जाओ तो और जगह में उत्कृष्ट ऐसा 33 सागरोपम का वहां आयुष्य इससे ज्यादा नहीं है। निगोद में कितना? उस सपिणी असपिणी अनंताव, अनंत काया अनंताव, जीव विचार के अंदर जीव विचार पड़े हुए तो इसमें आया है। अनंत उत्सर्पिणी असर्पिणी काल तक जन्म मरण कहां हो सकता है? निगोद। छुटकारा एक बार अंदर घुसे ना, बस गए काम से। इसके लिए घुसना मान के उधर से बाहर आए, निगोद के अंदर से, सूक्ष्म निगोद से व्यवहार राशि में बादर निगोद में आए, बादर निगोद से एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौदह पंचेंद्रिय करते 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 संनिक पंचेंद्रिय मनुष्यपना प्राप्त किया है। अब वापस उधर ही जाना है। उधर जाने के लिए एक ही लाइसेंस है, क्या है? जितना इधर प्रमाद करोगे इतना निगोद का दरवाजा आपके लिए खुला है। जो कार्य करने के लिए यहां पर हम संपन्न है, धर्म कार्य करने के लिए, उस कार्य को बखूबी करना है। जितना अवसर मिले इसके अंदर कोई प्रमाद करना है तो पाप कार्य के अंदर करना है, धर्म कार्य के अंदर प्रमाद करना नहीं है। जो व्यक्ति धर्म कार्य के अंदर प्रमाद करेगा, निगोद उसके लिए काफी है। बस उधर जाकर उधर ही करना है। क्या करना है? मार साहब नींद आती है, मार साहब बैठे बैठे झोंके आते हैं, ऐसा आता है वैसा आता है, ये प्रमाद है। दर्शनावरणी कर्म का भयंकर उदय। नींद आना मतलब क्या है? क समय में नींद आना मतलब क्या है? भयंकर कोटि का दर्शनावरणीय कर्म का उदय सम्यक दर्शन को रोकने का काम करता है। मतलब कैसे अलर्ट होकर बैठना, धर्म के कार्य में हमेशा अलर्ट रहना। छोटा सा भी धर्म का कार्य करो, ऐसा नहीं कहता कि आप बड़े बड़े तप करो या बड़ी बड़ी साधनाएं करो, कोई जरूर नहीं, हो सके तो करो, लेकिन छोटी छोटी चीजें वो तो कर सकते हैं। एक व्यक्ति को धर्म के अंदर जोड़ने का पुण्य वो तो उपार्जन कर सकते हैं। चल मैं प्रवचन में जा रहा हूं, तू भी आ। कभी वो रोन या चोर की तरह 4 शब्द पाकर उसका कल्याण भी हो जाए कि नहीं हो जाए? हमारे संसारी मासा जी अभी वर्तमान काल के अंदर पन्यास राज रत्न विजय जी महाराज, बोधि रत्न श्री महाराज साहब के शिष्य है, राजचंद्र श्री महाराज के समुदाय के अंदर पूरा फैमिली दीक्षा ली हुई, मासी मासा, 2 बेटे और बेटी, 5 जन। मेरे से 2 साल पहले दीक्षा हुई उनकी। एक समय ऐसा था बॉम्बे के अंदर अरविंद कुंज ताड़बे के अंदर उनका फ्लैट, उधर रहे, बहुत बड़ी पार्टी हमारे गांव की, संसारी गांव की, तो जैसी तैसी नहीं, एक भी दुनिया के अंदर बनी हुई एक भी बियर दारू की बोतल की ब्रांड नहीं हो जो उनके शोकेस में नहीं हो। क्या? हर तरह की ब्रांड आपको उनके शोकेस में मिल जाए, पूरी दुनिया के अंदर घूमे, 7 व्यसन में एक भी व्यसन नहीं जो उन्होंने सेवा नहीं हो। मतलब इतने रंगीले व्यक्ति, कोई लेना देना नहीं धर्म के साथ। पैसे से तो कोई कमी थी नहीं, बिंदास व्यक्ति थे। पहली बार शादी करने के लिए गए थे, टाइट थे। नियम जी तो पशु का बोकर चढ़कर तुरंत से वापस आए थे, ये तो टाइट होकर वापस आए थे। मतलब ऐसी परिस्थिति थी, धर्म के लिए कोई लेना देना नहीं धर्म से उनको। इसके बाद मेरी मासी के साथ शादी हुई, फिर भी उनका वो तो चालू था, 3 बच्चे हुए। धीरे धीरे आपके जैसे कोई कल्याण मित्र होंगे, पन्नासी चंद्रशेखर जी महाराजा, उनका 4 मास बॉम्बे में था, प्रवचन वगैरह चल रहे थे, तो बाहर जैसे कोई होंगे, चलना सही एक बार सुन के तो आते, उनको कोई लेना देना नहीं था। फिर भी दक्षिण का गुण होता है, चल के आता हूं। जिस समय गए थे तो बोतल तो जेब में थी, क्या वो तो 24 घंटा साथ में रहे, उसका साथ छूटे नहीं। प्रवचन सुना, 2-4 शब्द क्या काम में पड़ गए, घर पे आए, सब चेंज। उसके बाद बोतल को छूने की बात नहीं करनी, देखने की बात नहीं करनी,
प्रसंग ऐसा आया, आता गया, वर्षी तप किया, सजोड़े वर्षी तप किया दोनों ने। 1991 में वर्षी तप चालू था उनका। वर्षी तप करने के बाद जो जीवन में परिवर्तन आया है, जिस घर के अंदर शराब और उसकी बोतलें वगैरह रहती थी, उस घर के अंदर, उस शोकेस के अंदर मात्र धार्मिक उपकरण और ज्ञान की किताबों के अलावा कुछ नहीं। तारदेव के अंदर बॉम्बे में रहने वाले उसके घर में इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे अगर कोई चीज थी तो खाली टेलीफोन था। लाइट भी नहीं, पंखा भी नहीं घर के अंदर। आप घर के अंदर जाओ, बेल बजाने तो डोरी से खींचो तो अंदर घंटी बजे, ऐसी बेल। और जाते 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 दीक्षा लेने की भावना हो गई थी, बच्चे छोटे थे, इसके लिए महर्षि ने मना किया। फिर 1999 कैमरा के अंदर 5 जन की दीक्षा हुई, पूरी फैमिली की। आज पन्यास राज रत्न विजय जी महाराज के नाम से वर्तमान काल के अंदर सूरत के अंदर उनका चौमासा है। ऐसा कहा जाता है वालिया में से वाल्मीकि। क्या? तो दो शब्द कब काम में पड़ जाए, हित शिक्षा कब शिष्ट पुरुषों की काम में पड़ जाए और वो व्यक्ति को आगे करके कहां तक पहुंचा दे, इसका कोई भी अपन तुलना कर सकते हैं नहीं। इसीलिए तो जीनवाणी का श्रवण करना है। वो न तो मंदिर में जाते, न कोई परमात्मा की भक्ति करते, न कोई गुरु भगवान की वंदना करने जाते थे। एक बार खाली एक ही प्रवचन पन्यासी महाराज का सुना, एक ही प्रवचन के अंदर उनके जीवन के अंदर इतना परिवर्तन आया, आगे जाके आज पन्यास खुद बन गए। पन्यासी का प्रवचन सुनते सुनते आज खुद ही पन्यास बन गए। बस यही जैन शासन है। कौन व्यक्ति कब उसके अंदर परिवर्तन आए पता चलता नहीं है। कब आपके शुभ कर्म का उदय होए, कब आपके ज्ञानावधि कर्म का क्षेत्र में चारित्र मुनि कर्म का क्षेत्र होए और आप आगे बढ़ जाओ। इसीलिए तो बताया शिष्ट पुरुषों का आदर करना चाहिए। अपना तीसरा मार्गानुसारिता का तीसरा गुण, आज उस गुण की बात करें। कल गुण क्या किया था? कुलशील, समान कुलशील और वैभव वालों के साथ ही अपने संतानों का विवाह करना चाहिए। ये दूसरा मार्गानुसारिता का गुण था। आज तीसरे गुण की बात कर रहे हैं। तीसरा गुण है शिष्टाचार की प्रशंसा करना। क्या करना है? शिष्ट पुरुषों की प्रशंसा करना है। शिष्ट पुरुष क्या होते, शिष्ट आचार क्या होते, उस चीज को अपने को समझना है। ये श्रावक का तीसरा गुण है। शिष्ट यानी कि गुणीजन, गुणीजन की प्रशंसा करनी है, कभी किसी की निंदा करनी नहीं है। श्रावक धर्म के अंदर आकर कोई व्यक्ति किसी की निंदा कभी करता नहीं। निंदा हो ऐसे स्थान के अंदर बैठता भी नहीं है, उधर सुनने की तो बात ही कहां, वो बैठे भी नहीं, उधर से चला जाए। मुझे किसी की निंदा नहीं सुननी, किसी भी धर्मी व्यक्ति की। अरे धर्म की बात छोड़ो, निर्गुणी जो अवगुणी पुरुष है, जिसके अंदर कोई किसी प्रकार का शुभ व्यवहार, शिष्ट व्यवहार भी नहीं है, जैसे हमारे लोग, उसकी भी कोई निंदा करे तो वो निंदा सुनने के लिए भी शिष्ट पुरुष कभी बैठते नहीं है। शिष्ट की व्याख्या यहां पर बताते धर्म संग्रह ग्रंथ के अंदर। सबसे पहले लोक अपवाद का उसको भय रहता है, लोक निंदा का भय रहता है। उसके जीवन में वो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करे जिसके कारण से लोक के अंदर उसकी निंदा हो। कौन है? दूसरी बात ध्यान रखना, ख्याल रखना, मैंने पहले भी एक बार बताया था, इधर लेके आओ तो अंदर आते ही उसको जो आपको उसको करना है साइलेंट कर दो, बराबर, ताकि दूसरे को डिस्टर्ब नहीं होए, विघ्न नहीं होए। सबसे पहले उसको लोगों की निंदा का भय रहता है। मेरा आचरण, मेरा वर्तन देखकर लोग निंदा करे और धर्म से भ्रष्ट हो जाए, धर्म से विमुख हो जाए, ऐसा शिष्ट पुरुष कभी सोचे भी नहीं और ऐसा वर्तन कभी करे भी नहीं जिससे लोग के अंदर उसकी और धर्म की निंदा हो। ख्याल आए कि ये शिष्ट की व्याख्या, बहुत सारी व्याख्या, 15-20 व्याख्या अंदर बताए शिष्ट पुरुष किसको बोले जाते हैं। सबसे पहली व्याख्या, लोक अपवाद से उसको दूर रहना है, उसका भय उसको लगना चाहिए। नहीं, मेरे कारण मेरे से ऐसा कोई कार्य हो जाए और लोग आकर निंदा करे और मेरे कारण धर्म की निंदा हो, ऐसा मुझे कतई करना नहीं है। ये शिष्ट पुरुष का पहला लक्षण बताया गया है। दूसरे नंबर के अंदर दीन दुखी व्यक्ति को देखे, वो चीज व्यक्ति कोई गरीब है, दीन है, लाचार है, बेकार है, जिनको जरूरत है, जरूरतमंद ऐसे व्यक्ति को देखे
ऐसे व्यक्ति को देखकर उनका कुछ करने के लिए, उनका कुछ उद्धार करने के लिए, जैसे जिन्नालय का जीर्णोद्धार होता है ऐसे जीवों का भी जीर्णोद्धार होता है। तो ऐसे दुखी जीवों के उद्धार के लिए वो आदर व्यक्त करे, बहुमान व्यक्त करे, उसके लिए प्रयत्न करे। शिष्ट व्यक्ति की व्याख्या है। शिष्ट मतलब जो सर्व में मान्य होता है, जिनका अपलाप यानी कि निंदा कोई करे नहीं, इस व्यक्ति को क्या बोला जाता है? शिष्ट व्यक्ति बोला जाता है। आचार संपन्न होता है, विचार संपन्न होता है, उच्चार संपन्न होता है। आचार, विचार और उच्चार ऐसे उनके होते, आगे आएगा उसको, उसमें बताऊंगा मैं। तो ऐसे शिष्ट व्यक्ति के लिए, जो दीन दुखी के लिए उनके उद्धार के अंदर प्रयत्नशील रहता है, उनके उद्धार के अंदर आदर वाला रहता है, ऐसा जरूर नहीं कि जो शिष्ट होते हैं वो पैसे वाले होते हैं, जिसके पास पुस्तक धन ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन उसका वचन ऐसा हो कि लोग शब्द बोलने पर कितने भी लक्ष्मी लुटाने के लिए तैयार हो जाए। जैसे वर्तमान काल के अंदर कलिकुंड तीर्थ के अध्यक्ष कुमारपाल भाई वीशा, शिष्ट व्यक्ति, उनका अनंतर कोई साधु भी नहीं करे, साधु की तो बात छोड़ो, वो जो बोले कुछ करना है। क्या पेंडिंग के अंदर 5-5, 10-10 करोड़ के ब्लैंक चेक उनके पास आगे पड़े रहते पेंडिंग में। जब जरूरत तुम खर्चूंगा, अभी आपके पास रखो, मुझे जरूरत नहीं। सोचो आप, एक श्रावक है, साधु नहीं है, और बोलते भी नहीं कि मुझे पैसा चाहिए। कोई भी जैसे आपत्ति आई, अकाल आया, दुष्काल आया, जो भी आया, मारी मरकी जो भी आया, बोलने की जरूरत नहीं है। करोड़ों रुपए का फंड उनके पास आ जाता है, और इतना आता है ना कि जितना खरीदते हैं ना इतना तो पेंडिंग में पड़ा रहता है। कभी कभी सुना कि कुमारपाल भाई ने पैसा के लिए कभी किसी को आह्वान किया हो कि आप फंड दो, मैं कार्य करता हूं? कभी देखा सुना आपने? वो तो बोलते मुझे जरूरत ही नहीं है, परमात्मा की कृपा है, कलिकुंड पार्श्व भगवान की, और दो गुरु के मेरे को आशीर्वाद है, मुझे क्या मांगने की जरूरत है? तो मुझे क्यों मांगना है? देने वाले देते ही, एक एक रुपये का हिसाब मिलेगा उनके पास। और कभी आज तक किसी ने कुमारपाल भाई को हिसाब पूछा नहीं कि मैंने आपको 5 करोड़ दिए थे, उसका आपने क्या किया। ये शिष्ट पुरुष का लक्षण है। क्या है? क्या है? यही शिष्टता है उनकी, यही उनके प्रति बहुमान भाव है। कोई पूछेगा भी नहीं। 5 करोड़ आपने दिए, हिसाब पे मांगोगे नहीं मांगोगे? तो तुमने कहां पे खर्चे? कुछ भी नहीं। आज तक कुमारपाल भाई को हम कलिकुंड गए थे तो मिले थे कि महाराज साहब, हम सब बहुत सारे साधु भगवान थे, कि महाराज साहब ये आप लोगों की कृपा है, इतने लोग दान करते, जिन शासन जयवंत थे, जिन शासन मेरे भामाशाह जगरूसा एक नहीं अनेक है। क्या है? मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी, सामने से आगे चेक भेज देते, चेक ही लिख के भेज देते, ब्लैंक चेक, जितना भरना है भरो। क्या करना महाराज साहब उसका? अभी कोई जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी बस काम हो जाएगा। एक बार भी ऐलान नहीं किया उन्होंने कि मुझे पैसा चाहिए, आप मुझे पैसा दो, ऑटोमेटिक आता। ये शिष्टत्व है। तीसरे नंबर के अंदर, क्योंकि उनके जीवन में एक ही लक्ष्य है, मेरी शासन का कोई भी साधारण भूखा नहीं रहो, कोई भी तरसा नहीं रहो, किसी को भी दुख नहीं आए, किसी को भी आपत्ति नहीं आए। साधारण की बात छोड़ो, इतर शासन के इतर लोगों के अंदर भी इतनी सेवा, कहीं पर भी कुछ भी आपत्ति आई, कुमारपाल भाई ना पहुंचे रहा, ऐसा कभी हो सकता नहीं है। तो जीवों के गरीबों के उद्धार के अंदर कार्य करना तीसरे नंबर के अंदर सबसे बड़ा गुण है शिष्ट पुरुष के अंदर। जिन्होंने उनके ऊपर छोटा सा भी उपकार किया हो, उस उपकार के कभी भूलना नहीं, कभी उस उपकार को भूलते नहीं है। उन्होंने छोटा सा भी उपकार किया है, जैसे फुकराज जी ने आकर कुमारपाल भाई को या कोई भी ऐसे शिष्ट व्यक्ति को कुछ भी छोटा सा उपकार किया है, उनका उपकार याद किए बिना कभी रहते नहीं है। कृतज्ञता का गुण है। कृतम जानाति इति कृतज्ञ, कृतम हंति इति कृतज्ञ। उपकार को भूल जाना वो कृतज्ञता की निशानी है, और कृतज्ञ
उपकारी के उपकार को हमेशा याद रखना, वो कृतज्ञता की निशानी है। कृतज्ञ पुरुष कभी भी चूकता नहीं है, कभी भी गलत मार्ग पे जाता नहीं है, और कभी भी वो दूसरे किसी के प्रति अबहुमान वाला होता नहीं। ये कृतज्ञता का गुण है, वो गुण हृदय के अंदर बसाने जैसा है। छोटा सा भी उपकार बच्चे ने भी मेरे पे किया है, उस बच्चा भी मेरा गुरु है। एक बच्चा छोटा 4 साल का आपको कोई सजेशन सीख देता है, हित शिक्षा देता है उनकी भाषा में, और वो आपके लिए जरूरी है उसका आचरण करना, और आप उसका आचरण करते तो वो आपका गुरु बन गया, शिक्षा दाता गुरु बन गया, मेरा हित काक्षी गुरु मेरा बन गया। उसके उपकार को भी कभी भूलना नहीं है। अतिचार बोलते हैं, अतिचार 14 के दिन अतिचार आता है, उसके अंदर एक वाक्य आता है, क्या आता है पता? ज्ञानाचार के अतिशय गुरु का निर्णय नहीं करना है। मतलब क्या? जिस गुरु के पास जो भी सीखा है कभी उसको छुपाना नहीं है। गुरु निर्णय करना, निर्णय मतलब छुपाना। किसी ने छोटी सी भी चीज आपको सिखाई है तो एक आदर भाव से, बहुमान भाव से, इस व्यक्ति ने मुझे सिखाया है, ये नहीं होता तो मैं सीख, भले वो छोटा भी व्यक्ति क्यों ना हो, गरीबी व्यक्ति क्यों ना हो, चमार कोली भंगी भी क्यों नहीं हो, उसके पास करने कुछ सीखा है तो वो अपना गुरु है। कभी छुपाना नहीं है, अनिंदवण है, बताया है, उसको छुपाना नहीं है, उसको भी गुरु मानकर उसकी पूजा करनी है। ये कृतज्ञता गुण शिष्ट पुरुष के अंदर होता है। चौथे नंबर के अंदर बताया, अपने स्वार्थ को त्याग करके अन्य जो योग्य कोई प्रार्थना करता है आपके पास आकर कि भाई मेरा ये थोड़ा काम है, आपसे हो सके ऐसा है, आप थोड़ा कर दोगे, तो प्रार्थना को कभी भी ठुकराते नहीं। शिष्टाः प्रार्थना भंग विरव, एक वाक्य आता है, शिष्ट पुरुष किसी भी प्रार्थना का भंग नहीं करते, उसकी प्रार्थना को स्वीकारते, उस प्रार्थना के अनुसार जैसे भी उनके शक्य बने वो करने का प्रयत्न करते। साधव प्रार्थना भंग विरव, शिष्टा प्रार्थना का कभी भंग करते नहीं। हमारे घर पे कोई दीन दुनिया अनाथ आया, दीन दुखी अनाथ आया, हमारे पास है, उसमें से थोड़ा भी तो दे सकते। कोई कार्य कराने के लिए आया, हमारे से शक्य बने तो उसका कार्य करने में मदद तो कर सकते। फिर इसका ऐसा पुण्य, जिसका उसका जितना पुण्य होगा उतना उसको प्राप्त होगा। लेकिन हमारी फर्ज क्या है? एक दाक्षिण्यता का गुण है। आर्य कुल के अंदर पैदा हुए जीव के अंदर एक गुण अवश्य होता है दाक्षिण्यता का। किसी की प्रार्थना का अस्वीकार नहीं करते, करे न करे, हो न हो, वो दूसरी बात है। तो भड़क करके ना नहीं बोलते नहीं मेरे से नहीं होगा, प्रयत्न करूंगा। क्या होता है? हाँ, प्रयत्न करते कि नहीं, ठीक है मैं प्रयास करता हूँ, तेरा जैसे भी तेरा काम हो जाए, बस इस भावना से मैं प्रयत्न करता हूँ, और हो सके तो कर दे भी। तो ये गुण भी शिष्ट पुरुष के अंदर रहता है। 5वें नंबर की बात आई, कोई गुणी हो या अवगुणी व्यक्ति हो, उसके अंदर देखो कोई भी सर्वगुण संपन्न तो होता, सर्वगुण के अलावा कोई भी जीव सर्वगुण संपन्न तो बनने वाला नहीं है। तो कोई भी अच्छे से अच्छा साधक भी हो, कुछ तो दोष उसके अंदर भी रहेंगे, सर्वदोष मुक्त हो जाएगा तो वितरक बन जाएगा। तो ऐसा तो वो है नहीं अभी। तो ऐसे कोई गुणी पुरुष या अगुणी पुरुष के कोई भी दोष को देखते हैं, उस दोष को देखकर जाहिर के अंदर उस दोष की निंदा कभी शिष्ट पुरुष करता, सज्जन पुरुष कभी उसकी निंदा करता है। जाहिर में तो क्या, उसको भी जाकर बोलेगा नहीं कि तू ये गलत कर रहा है, हाँ समझाएगा सही, टोकेगा नहीं। क्या आप ये कर रहे हो वो आपके लिए शायद उचित नहीं है, ऐसी सरल भाषा में, मृदु भाषा में, हित भाषा के अंदर उसको समझाने का प्रयत्न करेंगे, टोकेगा नहीं। कि गलती तो सबसे होती, भूल नहीं होगी तो भगवान ही होंगे, बराबर कि नहीं? हाँ नहीं, वो उचित वर्तन नहीं है उनका। उनको समझाना चाहिए कि भाई इस तरह से विधि करे तो अच्छा रहेगा। शिष्ट भाषा कैसी होती है, आप इस तरह से मत करो, आप इस तरह से करने का प्रयत्न करो, उससे आपको लाभ होगा। कोई भी व्यक्ति नहीं मानता, ऐसा नहीं। हमें कोई आपके नहीं मंदिर में घंटा हो जाएगा, कभी भी ऐसे अशब्द नहीं बोलना चाहिए, ये अपशब्द कैसा ही है। कभी भी ऐसा बोलना
नहीं चाहिए। शिष्ट पुरुष शिष्ट व्यक्ति कैसे होता है, कहीं पर भी उसके मन के अंदर भी गुस्सा नहीं आता है, क्लेश कंकास वाली बात आती नहीं है उसके मन के अंदर। वो तो शुद्ध भाव से सरल हृदय से सामने वाले व्यक्ति को समझाकर ज्यादा से ज्यादा धर्म के अंदर रुचि वाला बने ऐसा प्रयत्न करता है। ये शिष्ट पुरुष का लक्षण है। सबको कोई सब सीख कर पैदा कोई होते हैं नहीं है, पैदा होकर ही सब सीखते हैं। 4 साल पहले आपकी भी वही हालत थी और आपने किसी को, आपको किसी ने टोका होगा तो आप इस मुकाम पर पहुंचते नहीं। भाषा कैसी होनी चाहिए, हितकारी भाषा, सामने वाला वो भाषा देखकर, वो भाषा सुनकर उसके अंदर, वो हृदय के अंदर उतर जाए, ऐसी भाषा होनी चाहिए। अगर वो भाषा होगी आराम से दूसरे जीव का भी कल्याण कर पाओगे, अपने जीव का भी कल्याण कहीं पर भी। और ज्यादा से ज्यादा ये घटना कहां पर होती है बताएं, धर्म संस्थाओं के अंदर। क्या पर होती है, या तो मंदिर में होगी, या तो पेड़ी में होगी, या उपाश्रम में होगी, या कोई धार्मिक अनुष्ठान होगा उसके अंदर होगी, धार्मिक प्रसंग हुआ वहां पर ही ऐसी चेष्टाएं ज्यादा से ज्यादा होती है। धर्म का अर्थ ही नहीं समझे। सामने वाला व्यक्ति नया नया जुड़ा है, हमारे गोपाल जी भाई से पहली बार प्रतिक्रमण करने के लिए ऐसे आए और मैं उनको देखो धन खमाचा देते नहीं आता, क्यों प्रतिक्रमण कर जाओ, कभी ऐसा शब्द नहीं बोलना। उठकर समझाते भाई इस तरह से खमाचा देंगे आपको पूरा लाभ मिलेगा, तो व्यक्ति हृदय के उल्लास से वो क्रिया करेगा। टोकना नहीं है, टोकना भी नहीं और रोकना भी नहीं। पहली बार आए ना व्यक्ति, उसको धर्म के अंदर जोड़ने का प्रयत्न करना है, धर्म से तोड़ने का प्रयत्न करना। एक बार एक व्यक्ति अपने हिसाब से सब धर्म में जुड़ गया, पता नहीं वो तीर्थंकर का जीव है, भविष्य काल में वो गणधर का जीव है, वो कोई महापुरुष का जीव है, या 2-4 भाव के अंदर मोक्ष में जाने वाला जीव है, हमको पता नहीं है। उसको बहुमान करो कि इधर लाओ, अच्छे से क्रिया सिखाओ। अगर आपको आती है तो, नहीं आती है तो जो भी जिसको भी आती है उसके पास उसको भेजो कि भाई उधर जाके थोड़ा सीख, तेरे को अच्छा लगेगा। ये शिष्ट पुरुष के लक्षण है। इस तरह से जीवन के अंदर आगे बढ़ेंगे, कभी कोई अपना शत्रु बनने वाला नहीं है। शत्रु बनने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण क्या है, अपनी भाषा, लैंग्वेज। ये ऐसी चीज है ना, बिगाड़ भी सकती है, बना भी सकती है। ये कंट्रोल में रह गई ना तो दुनिया बना देती है, उसका कंट्रोल मिस हो गया, कंट्रोल खो गया तो अच्छे की दुनिया बिगाड़ने की काम भी उसको आधा। हड्डी एक भी नहीं है इसके अंदर, लेकिन लोगों की हड्डियां खोखरी कराने के लिए कैपिटल एक हड्डी है इसके अंदर नहीं है। इन हाड़ का भागवा है ना तो सबसे पहले उसका नंबर है। तो वाणी का कंट्रोल शिष्ट पुरुष के अंदर ये भी लक्षण होते, आगे आएगा वो भी। गुणी जनों के गुणों की प्रशंसा नित्य हो करते रहते। ये भाई प्रवचन के अंदर आए, धन्यवाद है, अनुमोदना के पात्र है। ये सामयिक कर रहे, मेरी एबिलिटी नहीं है मैं दिन में 4 सामयिक करूं, मेरी एबिलिटी नहीं है, ये सामयिक 4 कर रहे दिन में, उनकी वृत्ति की अनुमोदना करेंगे। छोटा सा भी गुण किसी के अंदर, थोड़े लोगों को गुण जीवन में देखी, आनंद हृदय में आना, हृदय के अंदर आनंद आए, सम्यक दृष्टि का भी ये लक्षण है। थोड़े लोगों गुण परतनो देखी हरक न मायर, ऐसे बताया गया है। छोटे से छोटा, छोटी से छोटी व्यक्ति का गुण देखकर भी उसके अंदर आनंद और उल्लास बढ़े तो वो सम्यक दृष्टि जीव, ऐसा समझ लेना। आता गुण की अनुमोदना करना, दैट इज द बेस्ट। सो क्या है, आपके जीवन के अंदर अगर बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो और मां मुश्किल अपॉर्चुनिटी हो तो भी क्या है, दूसरों के गुणों की अनुमोदना करना। और काफी कम जीव ये कर सकते, और वो जो जीव करते तीर्थंकर बनने से भी वो रुक सकता नहीं है, तीर्थंकर की कैटेगरी में पहुंच जाता है। गुण की अनुमोदना करनी है। शिष्ट जन कभी किसी के गुण की अनुमोदना किए बिना रहते नहीं। आप देखना, आपके आता आजू बाजू के फील्ड के अंदर ऐसे कई लोग होंगे सतत दूसरों के गुणों की अनुमोदना भी करते होंगे, मिल जाए। बहुरत्ना वसुंधरा, इस पृथ्वी के ऊपर कोई कुछ भी नहीं मिले, कोई भी इम्पॉसिबल है ऐसा कुछ है नहीं है। जिन्होंने जीवन में एक भी बार किसी की निंदा नहीं की, ऐसे जीव भी इस शासन के अंदर आपको मिल जाएंगे। वर्तमान काल के अंदर
मैं कोई भूतकाल के भगवान महावीर के चौथे आर्य की तीसरे आर्य की बात नहीं कर रहा हूं। ये पांचवें हुंडा और सर्वनी काल के अंदर भी ऐसे जीव मिल जाएंगे जिन्होंने आज तक कभी किसी जीव की निंदा नहीं की। मिलेंगे, ऐसे भी लोग मिलेंगे। जो निंदा करते हैं ना वही शत्रु खड़ा करते हैं, जो ईर्ष्या करते हैं दूसरे की वही शत्रु खड़ा करते हैं। जो निंदा ईर्ष्या नहीं करते उनके कोई शत्रु होते हैं। शत्रुता का सर्वत कहां से होती है? निंदा और ईर्ष्या। उसने ऐसा कर दिया, वो ऐसा बढ़ गया, इधर रह गया। ये ईर्ष्या और निंदा दो दाखन है। क्या है? जहरीली नागिन है। वो डस लेती है ना अपने को, छोड़ती है नहीं, न मरती है न मरने देती है, न मारती है न मरने देती है। ये दो चीज ऐसी है, जहरीली नागिन है ईर्ष्या और निंदा। ज्यादा करके ये दूसरों की उन्नति को देखकर अपने को आती है, दूसरों के सुख को देखकर आती है। दूसरे के दुख को देखकर तो निंदा ईर्ष्या आने वाली नहीं है। मैंने उसके सुख को देखा, मेरे पास इतना सुख नहीं है, बस चालू हो गया। क्या होगा फिर? लाभ होगा? वो तो ऐसा है, उसने ऐसे पैसा इकट्ठा किया, ऐसा करता है, ऐसी चोरियां करी, ऐसा किया वैसा किया, निंदा चालू हो गई। और वो कैसे आगे बढ़ गया, उसको कैसे नीचे गिराना है, बस उसके प्रयत्न के अंदर सतत रहने वाले। क्या होगा उनका? हाँ, उसके सामने वाले का कुछ भी बिगड़ता नहीं है। मैं किसी की निंदा ईर्ष्या करता हूं, सामने वाले के तो पाप कर्म करते हैं। तुलसीदास ने लिखा, निंदक नियडे राखी है। अगर आपको आपकी आत्मा का कल्याण करना है तो आपके पास एक निंदक ऐसा बिठा दो जो आपके दोषों को उजागर करे और आपके उस दोष से दूर होने का प्रयत्न कराने में मदद करे। आगे बढ़ना है ना जीवन के अंदर, तो एक निंदा करने वाला आपके पास बिठा दो, उसको मित्र बना लो, निंदक को मित्र बना लो। बस आपकी प्रगति आपके हाथ में है, क्योंकि आपको पता नहीं चलता मैं कहां पर गलती कर रहा हूं। वो तो देखेगा कि तुमने ये गलती की है, तो गलती सुधारने का अवसर कौन देता है? निंदक देता। तो निंदा करने वाले की कभी निंदा करनी नहीं चाहिए। ऐसा व्यक्ति तो मुझे चाहिए जो मेरे दोषों को मुझे बताए, जो मेरे अंदर कमियां है वो कमियां को मुझे बताए, ताकि मैं उसको प्रयत्न करके दूर कर सकूं। वो तो उपकारी बन जाता है। क्या बन जाता है? मेरे जीव के लिए क्या बन जाएगा? और अपन क्या मानते हैं? वो दुनिया में मेरी बातें उड़ाता है, भले ना उड़ाए, अच्छा ही है, मुझे पता चलेगा ना इसमें क्या दोष है। वो कुछ मेरे लिए बोल रहा है तो मेरे में उसने वो अयोग्यता देखिएगी तो ही बोल रहा है ना, तो बोलने दो, अच्छा ही है। मुझे मेरे दोष को दूर करने का अवसर और सब भान करा दे कि तुरे मेरे दोष है, तू उसको दूर कर, तो वो तो उपकारी बन जाता है, अपने लिए अपकारी बनता नहीं है। संसार पाग तो पूरे ससुर, पूरी दुनिया के ससुर जी पहना दे, मोक्ष पाग पेरानी ससुरा ने दोष नवी दीदो है। कौन था वो? कौन तो नाम बताए? अरे सारी दुनिया के ससुर अपने दामाद को संसार की पगड़ी पहनाते। ये तो मेरे उपकारी, परम उपकारी गुरुदेव थे जिन्होंने आज ही के दिन मुझे मोक्ष की पगड़ी पहना दी और मुझे मोक्ष में जाने के लिए प्रेरणा कर दी। कौन बोल रहे? महाराजा कृष्ण महाराजा के सगे भाई, 8वें नंबर के गज सुकुमार देवकी का पुत्र, 16 साल की कच्ची उम्र के अंदर संयम लिया है। गज हाथी के जो बाल प्रदेश रहता है उसके जैसा कोमल पूरा शरीर है उनका। आप हाथ भी लगाओ, टच करो न तो लाल दाग पड़ जाए, ऐसा उनका कोमल शरीर है। इसके लिए गज के जैसे सुकुमार, हाथी के जैसे कोमल शरीर वाला उसका नाम क्या पड़ा? गज सुकुमार। 16 साल की उम्र के अंदर परमात्मा ने भगवान की देशना सुनकर चारित लिया है और उसी दिन स्मशान के अंदर जाकर कौशक ध्यान में खड़े हुए उनका विवाह किसी ब्राह्मण की पुत्री, सोमिल नाम के ब्राह्मण की पुत्री के साथ हुआ है। उसको छोड़ दिया है और वहां ब्राह्मण वहां स्मशान में से पसार हो रहा है। तो मेरी बेटी को बर्बाद करने वाला ये जीव है, आज उसको छोड़ूंगा नहीं। और गिल्ली मिट्टी की सिगड़ी बना के माथे के ऊपर रखी और चिता को जलाने के लिए खेर के लकड़े होते उसके अंगारे सर के ऊपर भर दिए। एक उंगली स्पर्श करो तो डार्क पड़ जाए, ऐसे शरीर वाले घर आज ही तो लोच किया हुआ पंचमुष्टि।
और पीड़ित तो शरीर है, पीड़ित तो मस्तक है, दर्द तो कर रहे आज ही लौट कर तो स्मशान में आए, खुले में खड़े हुए हैं और उसमें सगड़ी बनाई है, उसके अंदर चिता के ऊपर से लेकर अंगारे अंदर भर दिए। सोचो, खाली सोचो, मेरे से इतना दुख भी सहन नहीं हो सकता। किसी ने, मेरी ननद ने मुझे ऐसा बोल दिया, मेरी सासू ने मुझे ऐसा बोल दिया, मेरी बहू ने ऐसा बोल दिया, बेटे ने ऐसा बोल दिया, बेटे की बहू ने ऐसा बोल दिया, मुझसे इतना भी सहन नहीं होता है। सोचो इन महापुरुषों ने कैसे सहन किया होगा। मोक्ष ऐसे मिल जाता है? ऐसा नहीं होता, ऐसा होगा तो ही मोक्ष होगा। ये सोचो क्या जब अंतरात्मा के अंदर ये परिणति आएगी, वो व्यक्ति मेरे लिए उपकारी 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 है, ऐसा उसके प्रति सद्भाव आएगा तो वही मोक्ष होगा, बाकी मोक्ष होने वाला नहीं है। अंगारे फट रहे, फटफट फूट रहे, हाड़कारे प्रटक प्रटक टूटे चाम, हड्डियां फट रही है, चमड़ी फट रही है और उनके कर्म फट रहे हैं। जे जले છે તે મારું નથી ને મારું છે તે જલતો નથી। कैसी भावना है? 16 साल की कच्ची उम्र है, अभी तो बच्चा ही है, छोटा ही है, हाँ, और ऐसे में ऐसा कोमल शरीर है, स्मशान के अंदर रात्रि के अंदर कौशक के अंदर खड़े हुए। एक तो रात्रि जो होती है उसकी ठंडक के द्वारा जो लोच किया हुआ है उसकी पीड़ा हो रही है, उसके ऊपर वो गिल्ली मिट्टी की सगड़ी बनाई है उसकी पीड़ा, और उसके ऊपर भी अंगारे भरे उसकी पीड़ा। कितनी पीड़ा होगी सोचो तो सही। उनके भी सहन करते हो, सुनना भी सहन, सुन के भी कमकमाटी एक एक रोम राज्य अपनी खड़ी हो जाती है। किस अवस्था के अंदर उस बाल कुमार ने सहन किया होगा? टारगेट क्या था? ये देह नाशवंत है, वेद ज्ञान जिनको हो गया, शरीर और आत्मा अलग है। जो जलता है वो शरीर है, आत्मा कभी जलती है नहीं, न दहती न पचती न जलती, आत्मा का ये लक्षण है। भगवत गीता के अंदर भी बताया गया है वही सूत्र कि आत्मा कभी जलती नहीं है, आत्मा कभी बहती नहीं है, आत्मा कभी टूटती नहीं है। आत्मा के गुण है नहीं, तो जो जलता है वो तो क्या है? नाशवंत ऐसा शरीर जो पुद्गल का ढांचा है वो जल रहा है, तो उसमें मुझे क्यों जलना है भाई? अंतर्मूर्ख के अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और सिद्ध शिला के ऊपर विराजमान हो गए। सोचो तो सही, कितना संख्या, ऐसे कितने महापुरुषों के दृष्टांत थे। ये तो अंगारे भर दिए थे। कंदक सूर्य की बात आती है, हाँ, माता सुमन के तपस्वी है, माता सुमन के ताने पे गोचरी के लिए निकले हुए हैं। कंचनपुर नगर है, उनकी बहन की शादी वहां पर हुई है। जरक के अंदर राजा और रानी बैठे हुए। कोई भी चेष्टा चर्चा मत करो, विघ्न होता है, वे प्रवचन के अंदर डिस्टर्ब होता है। शांति से जो भी बात करनी करो। वहां पर गए हुए बहन की भाई को देखकर बहन की आंख में आंसू आ गए। राजा ने उसको देखा ही नहीं था, क्योंकि राजा की शादी के पहले उन्होंने दीक्षा ले ली थी। राजा ने देखा नहीं था। राजा को लगा ये मेरी पत्नी का कोई पूर्व भव का यार होगा, इसीलिए उसको देखकर उसके आंख में से आंसू आए। बिना सोचे समझे राजा ने उनको रजवाड़ी पे बुला लिया, खड़ा कर दिया, सेवकों को आज्ञा कर दी, उसकी चमड़ी उतार दो। क्या बोले? मासक स्मरण के तपस्वी, मासक सोने के पाने मासक स्मरण वगैरह तब चलते थे। तपस्वी हड्डी और चमड़ी एक हो गई है। खून मांस तो है ही नहीं शरीर के अंदर, खाली हड्डी और चमड़ी है। खड़े वो तो अपनी मस्ती में मस्त है। आज तो अवसर आया कर्म खपाने का, क्या तो जो चमड़ी उतारने के लिए आए उसको हाथ जोड़कर क्या बोलते? मुझे छोड़ दे। क्या बोलते हैं? तू बोल, जैसे तुझे कष्ट नहीं वैसे खड़ा रहो, क्योंकि मेरी हड्डी और चामड़ी दोनों चिपक गए। तुझे तकलीफ होगी, तुझे तकलीफ नहीं हो ऐसे तू बोल, मैं वैसे खड़ा रहता हूं। वो बात बाद में आएगी, पहले तो ये सोचना है। क्या बोले? तुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए मेरी चमड़ी उतेरते समय, तेरे को लेस मात्र भी कष्ट नहीं होना चाहिए। तू ऐसे बोल, मैं वैसे खड़ा रहता हूं। जैसे जैसे चमड़ी उतरती जाती है और
अंतर आत्मा से कर्म का मेल दूर होता जाता है, कर्म का सफाई हो गया, अंतर मुहूर्त के अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, मोक्ष में चले गए। क्या कष्ट था, हे इतना कष्ट आया आपके ऊपर जीवन में अभी तक? हाँ, किसी ने चमड़ी उधेड़ने का काम किया है आपकी? हमने तो बहुत लोगों की चमड़ी उधेड़ ली है, लेकिन हमारी चमड़ी उधेड़ने का किसी के पास अवसर आया नहीं आया है। ऐसे महापुरुषों को याद करना है, ऐसे शिष्ट पुरुषों को याद करना है, उनके गुणों को याद करना है, उन्होंने ये कष्ट परिचय सहन किए उनको याद करना है। उनके आगे तो मुझे तो क्या परिचय आया है, कुछ भी नहीं आया है। मेरा पहला लोच हो रहा था, महात्मा लोच कर रहे थे, पहली बार दीक्षा के बाद पहली बार लोच, कभी कराया नहीं था, पहला लोच था। अभी तो कुछ नहीं है, सब साफ हो गया है। पहले इतने बाल थे कि जितने खींचे उतने ज्यादा उड़े, ऐसा था। तो लोच कर रहे थे, मुझे बोल रहे थे ऐसे, जैसे एक चप्पी खींचा ऐसे, नहीं करना है, नहीं करना है। तो कह रहे नहीं कर, आधा अधूरा छोड़ दे, क्या करें, आधा मुंडा पूरा मुंडा नहीं पड़ेगा। हाँ, तो मुझे क्या बोलते, गज सुकुमार को याद करो, मेहताराज मुनि को याद करो। मैं उनको बोलता, मैंने बोला मुझे मेरे माता के अलावा मुझे कुछ याद नहीं आता है। क्या आज मुझे मेरे माते के अलावा न तो कोई गज सुकुमार याद आता है, न कोई मेहताराज मुनि याद आता है, न कोई खंडक मुनि मुझे याद आते हैं। आज तो कि कोई नहीं, आधा तो कर लिया था लोग, अभी छोड़ देता हूँ, जब आपकी इच्छा हो कराना। हाँ, अब आधा मुंडा लेके मैं कहाँ जाऊँ, बोला हाँ? पहला लोच था, पहला जिंदगी का। आंख में आंसू तो नहीं आए थे, इतना भी ढीला नहीं था। फिर मैंने बोला कर दो। कैसे करा वो तो मैं 1.25 घंटा लोच चला, कितना? हाँ। फिर दूसरी बार लोच का अवसर आया, मैं खुद ही करूंगा, दूसरे के पास कराऊंगा नहीं। तो ये हाथ से तो जनता इधर से लेके आधा तो करेगा, आधा कैसे करेगा, बाएं हाथ से खाएगी। सुबह 8 बजे लोच करने के लिए बैठा था, शाम को 4 बजे तक उस दिन शामिल था मेरा। 8 महात्मा आए, कितने? थोड़ा थोड़ा, किसी को तो हाथ भी नहीं लगा रहे, पूरा तो करना ही था। शाम को 4 बजे लोच पूरा हुआ, शाम को 4 बजे जाके आमिल किया। 8 घंटा लोच चला, जिंदगी भर याद रहेगा वो। उस दिन से निर्णय किया, कभी डायरेक्ट दाखिल करने का नहीं, चुपचाप मुंडी नीचे रख के बैठ जाने का, छोड़ लो जितना छोड़ना हो इतना। क्या बस फिर थोड़ी कटिबद्धता आ गई, थोड़ी स्ट्रांगनेस आ गई, अभी कोई प्रॉब्लम। अभी तो 15 मिनट में लोच हो जाता है, अभी ज्यादा टाइम भी लगता नहीं। किसी को भी लोच कहने की भावना तो मेरे को बोलना 400 लोच का अनुभव है, कितना? 15 मिनट 20 मिनट ज्यादा से या कितने? हाँ, 20 मिनट के अंदर 6 महीने का भार हल्का कर दूंगा, वो भी विदाउट चार्ज। क्या? हाँ, जिसकी भी भावना है आ जाना। शिष्ट पुरुष के अपन लक्षण आगे देख रहे हैं। कभी भी शिष्ट पुरुष कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, देखो दुख किसको नहीं आता ऐसा कोई कहा जाता नहीं, कोई ना कोई प्रकार से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो ही जाते। तो जो भी मुश्किल आ जाए, चाहे धन की आ जाए, चाहे तन की आ जाए, चाहे मन की आ जाए, परिवार की आ जाए, समाज की आ जाए, कभी भी वो दीन लाचार बेचारा बनता नहीं है, उसके अंदर भी स्ट्रांग रहकर खड़ा रहता है। गांव के अंदर, पहले समय के अंदर, गांव के पादर के अंदर, गांव का जो छोर रहता है ना, एक वड़ का पेड़ रहता था। अभी भी कई गांव के अंदर वो रहता है। हमारे गांव के अंदर भी 250 साल हो गए। हजारों साल पुराने वड़ के पेड़ पहले गांव के अंदर, हर गांव के अंदर होते थे। क्यों होते थे पता है? क्यों होता था वड़ का पेड़? इतना घनघोर घटा वाला होता है, वनवाई अभी निकलती है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। एक गांव के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर हम गए थे, क्या नाम था, ट के ऊपर कुछ नाम था, वड़ का पेड़ था। उसकी वड़वाई कहां तक थी पता है? वडले की नीचे नीचे मूल उसके कहां तक जाते थे? 1-1 किलोमीटर तक। कितना पुराना होगा पता नहीं, इतना फैला हुआ पूरा बहुत बड़ा ग्राउंड था, पूरे ग्राउंड के अंदर वो वड़ फैला हुआ था। तो उधर कोई बुजुर्ग को मैंने बुलाया कि वड़ कितना पुराना है, लगभग 85-89 ईयर के थे। तो क्या स्वामी जी, जब से मैं पैदा हुआ इसके नीचे खेल रहा हूं, तब से ऐसा ही है। मतलब कितना पुराना होगा, 1000 साल से ऊपर पुराना वो वड़ का पेड़ था। सोचो तो, क्यों रखते थे पेड़? जो भी दुखी जीव गांव के अंदर दुखी होता था, उधर आके थोड़ा आसरा करता था, उसको उधर सांत्वना मिलती थी।
सहानुभूति उसको मिलती थी, कैसे पेड़ खिला है वैसे मुझे भी खिलना है, इसने कितने टार करके बैठे हैं, हाँ धूप साल कितनी उसने बेटी होगी इतने सालों के अंदर, मेरे पर तो क्या आया है, थोड़ा सा मामूली मात्र सा दुख आया है और मैं इसमें परेशान हो गया। ये प्रेरणा उस वड़ के नीचे बैठकर उसको स्वयं मिलती थी। इसके लिए ऐसे वड़ पहले हर गांव के अंदर, आपके गांव में भी होंगे, हाँ सबके गांव में होंगे, ये प्रेरणा मिलती थी। इसके लिए अपने पूर्वजों ने ऐसे वड़ गांव के पादर के अंदर बोए थे। अभी तो गवर्नमेंट उसको भी उखाड़ के फेंक देती है, कुछ भी रहता नहीं है, सीधा सीमेंट और कंक्रीट के जंगल है, वनस्पति के जंगल अभी दिखने वाले नहीं है। तो वर्ड भी अपने को प्रेरणा देता था। आज को समय बहुत हो गया है, बहुत टाइम 10 मिनट ऊपर भी चली गई है। अब आगे अपन कल उसके बारे में शिष्टजन के उसके अंदर सोचेंगे।